देवी और सज्जनों, पेश है पॉपुलर डिमांड पे आज का वीडियो, बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो देवियाँ मेरा वीडियो देखती नहीं है, मैक्सिमम सज्जन लोग ही होते हैं, लेकिन जो देवियाँ देख भी रही हैं वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का नाम सुन के, बॉडी बिल्डिंग का नाम सुन के बोलेंगे अरे हमें थोड़ी बॉडी बनानी है, तो लौंडों के लिए। और लड़के भी मैक्सिमम अरे हमें थोड़ी बॉडी बिल्डर बनना है, हमें तो पता नहीं क्या बनना है। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हर किसी को करने की ज़रूरत है, देवियों को भी, हमारी माताओं को भी, लाइक एवरीबडी। वाई? क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब होगा अपनी बॉडी को बिल्ड करना थ्रू गुड न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग। सिंपल सी बात है। इट डजंट मीन कि आप स्टेज पे खड़े होकर यू लाइक बी लाइक दिस और आपके बहुत बड़े मसल्स हो गए। नहीं, दैट इज़ कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग, वो डिफरेंट चीज़ हो गई। ऑल्दो कुदोस टू दोस गाइस, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ उनकी मेहनत को ये मत बोलिएगा स्टेरॉइड्स से कि कोई भी बना सकता है, एब्सोल्युटली नो। लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। तो आज का टॉपिक है, मैं टोटल 11 सप्लीमेंट्स रिव्यू कर रहा हूँ, और इस पूरे वीडियो का जो स्पिरिट है वो ये है, जागो ग्राहक जागो। देखेंगे कौन से सप्लीमेंट्स में पैसे खर्चने बनते हैं और कौन से आपके पैसों के बिल्कुल लायक नहीं है। तो लेट्स द इंट्रो रोल एंड स्टार्ट द वीडियो। अभी जो लिस्ट है मैं एक बार को बताता हूँ। सप्लीमेंट्स ट्राई करना मेरी हॉबी है, पता नहीं कितने पैसे इस पे उड़ा चुका हूँ। तो लेटेस्ट सप्लीमेंट है जो मेरा फेवरेट है वो ये वाला है, लेकिन इस पे मैंने पैसे उड़ाए नहीं है, ये पैसे वसूल हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये मंगाया था। अब इसकी खास बात क्या है, ये गिलोय और मुलेठी का जूस है। गिलोय जो है वो आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत कमाल की चीज़ होती है। और एक चीज़ है, हमारा कोई भी गोल हो फिजिक का या बाकी भी, अगर हम ठीक नहीं होंगे, इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी, तो कुछ भी काम नहीं करता। इसमें ये जो गिलोय है और मिलेठी है इतना सही काम करता है। नॉर्मली अगर इसको लेना है तो ये खाना खाने के आधा घंटा पहले लिया जाता है, तो आपका गला और आपकी जो पूरा ये ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, आपका लीवर है, डाइजेशन सिस्टम के लिए, उसके लिए कमाल की चीज़ है। तो डू डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, हाईली रिकमेंड दिस। मुझे और मेरी फैमिली को उस टाइम पे बहुत पसंद आया, इसलिए लाइक आई हाईली रिकमेंड दिस जूस। एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें कोई ना चीनी वीनी कुछ नहीं है, और इसमें इट्स लाइक एक कोल्ड प्रेस जूस है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। लाइक आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम ना। लेकिन बात थी मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की डायरेक्ट वाली, ये इनडायरेक्ट के तरीके से, क्योंकि यू नीड हेल्दी ऑर्गन्स टू बिल्ड मसल्स। सबसे पहला प्रोटीन है, राइट। अब प्रोटीन आई वुड से ये ज़रूरी किन लोगों के लिए। पहले तो जो प्रोटीन है ये कोई जादू नहीं है, इट्स नॉट मैजिक, ठीक है। प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन है। और आई वुड से अगर आप बिगिनर हैं या आप वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं तो 1.2 से 1.5 ग्राम्स के बीच में पर ग्राम ऑफ किलो वेट आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं प्रोटीन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूँ, यहाँ पे कहीं पे कार्ड होगा, प्लीज़ हैव अ लुक। और इस पे एक बात बताता हूँ कि अगर आपकी डाइट ऐसी है कि आपको दिन के 2 स्कूप से ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो यू नीड टू लुक एट योर डाइट। क्योंकि सिर्फ ये प्रोटीन ही होता, बहुत सारे लोगों को लगता है डब्बे में ही प्रोटीन होता, नहीं, खाने में प्रोटीन होता है। तो नो मैटर यूर अ वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मेक श्योर डाइट ऐसी है कि 2 से ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि हार्मफुल होता है, कोई दिक्कत होती है, लेकिन डाइट होती है और सप्लीमेंटेशन होती है। डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन की बात करते हैं। जो प्रोटीन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ना, वो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए नेक्स्ट सप्लीमेंट BCAA की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग जब सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं तो प्रोटीन और BCAA को इकट्ठा लेना शुरू करते हैं। फॉर सम रीज़न वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया आज तक। लेकिन BCAA सिर्फ प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती, इसलिए हमें प्रोटीन खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से 3 ऐसे होते हैं जो BCAA में होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रॉपर है तो BCAA की क्या ज़रूरत है। BCAA का सिर्फ एक केस बताता हूँ जब काम आ सकता है, वो क्या है। अगर आप डाइट कर रहे हो, अपना मसल मास लूज नहीं करना चाहते और एम्प्टी स्टमक कार्डियो करते हैं, फिर इसकी थोड़ी बहुत एफिकेसी हो सकती है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। उसके अलावा BCAA एज अ बिगिनर या नेचुरल बॉडी बिल्डर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन BCAA। अगला सप्लीमेंट क्या है, वो गेनर है। एक कंप्लीट नो है, 2 डाल दो। क्यों, वाई? इसका रीज़न ये है कि हम प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रोटीन मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोटीन प्लस कार्ब सोर्सेज वो आपका गेनर बनता है। अब जिन लोगों को कार्ब सोर्सेज नहीं पता क्या होते हैं, अगेन यहाँ पे कहीं कार्ड रखा होगा, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रॉपर्ली कार्ब्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में दाल, चावल, रोटी, दूध, केला, आलू, इन सब में कार्ब्स होते हैं। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हो साथ में कार्ब्स आराम से ले सकते हो, तो गेनर आप घर पे बना सकते हो।
मेरी बहुत सारी होममेड रेसिपीज़ हैं जो आप यूज़ कीजिए गेनर बनाने के लिए, इस पर बिल्कुल पैसे खर्च मत कीजिए। तीसरा है मल्टीविटामिन, क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे भी जब लोगों ने पहले मल्टीविटामिन बेचा था तो ये बोल के बेचा था कि आजकल खाने में वो बात कहाँ, आपको ज़रूरत है गोलियों की, इन गोलियों में सब कुछ है। आई विश वो बात सच होती, लेकिन आई एम सॉरी टू रिपोर्ट दिस कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रॉपर डाइट की जगह अभी भी मल्टीविटामिन नहीं ले सकते, और मल्टीविटामिन खाने का मेरे अकॉर्डिंग कोई बेनिफिट नहीं। आई नो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन कि मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मल्टीविटामिन के ऊपर, प्लीज़ चेक दैट आउट ऑल्सो। मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब सारा अच्छा खाना, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें एक केस बताता हूँ, मल्टीविटामिन में एक ZMA आता है, राइट, ZMA। अगर आपको ये जिंक मैग्नीशियम है और विटामिन B6 है, इस पर डिटेल वीडियो करने की ज़रूरत है, मैंने नहीं किया। इसका एक यूज़ केस सिनारियो है, हमेशा नहीं, एक यूज़ केस सिनारियो। वो क्या है, अगर आप बहुत डाइट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, लेट्स से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वैसे ही यू गेटिंग श्रेडेड, उस टाइम पे कैलोरीज बहुत लो होती हैं, ट्रेनिंग वॉल्यूम हाई होती है, उस केस में कई बार नींद आना मुश्किल हो जाती है। अगर नींद आना मुश्किल हो जाएगी ना, तो फिर बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा, फिर आप अनहेल्दी हो जाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब काफ़ी दिन मैंने ऐसा रूटीन हुआ था और मेरी नींद बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन लग गए थे बेड पे रिकवर करते करते। तो उस केस में ZMA इज हेल्पफुल। नींद नहीं आ रही है तो 3-4 दिन इसको लीजिए, आपकी नींद नॉर्मलाइज हो जाएगी। नहीं, स्लीपिंग पिल बिल्कुल नहीं है, मैग्नीशियम बेसिकली हेल्प करता है रिलैक्स करने में, तो उस केस में मल्टीविटामिन काइंड ऑफ गुड। नाउ नेक्स्ट इज प्री वर्कआउट। आई अंडरस्टैंड हम प्री वर्कआउट्स के फैन क्यों होते हैं। प्री वर्कआउट लीजिए तो मस्त एनर्जी आती है, यू लाइक आए तो वेट्स को फाड़ देंगे। एक सिंपल इजी तरीका बताऊँ प्री वर्कआउट लेने का, कहाँ गया ये देखो, ये कैफीन है, ओके। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा इसका भी। ये 400 रुपये की आती है मुश्किल से, बहुत चीप सप्लीमेंट है। इसका जो एक टैब है वो 200 mg, एक दिखाता हूँ आपको, ये अगर ये इतना कैप्सूल है, ये 200 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन होती है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट्स होते हैं उसमें 300 मिलीग्राम्स कैफीन होती है। ये कैफीन का ही मैक्सिमम सारा कमाल होता है। तो इन केस अगर आप प्री वर्कआउट से पैसा नहीं खर्चना चाहते, जो कि आपको नहीं खर्चना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग में हैं, तो शुरू कीजिए नेस्कैफे से। अगर वो कम पड़ रही है तो उसके बाद कैफीन से। लेकिन अगेन कैफीन सप्लीमेंटेशन हमेशा के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपको लेनी ही लेनी है। इन पे डिपेंडेंस बनाना बहुत ख़राब चीज़ है। यूज़ इट जब आपकी बिल्कुल एनर्जी लो है लेकिन वर्कआउट करना ज़रूरी है, उस टाइम पे यूज़ कीजिए। नहीं, बाकी तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली अगर आपका वर्कआउट फर्स्ट हाफ में, तब लेना प्रेफर कीजिए, क्योंकि हाई कैफीन सप्लीमेंट्स या कुछ भी इस टाइप की लेंगे लेटर इन द डे, सोने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सोने से बड़ा सप्लीमेंट दूसरा कोई भी नहीं। तो अगला है फिश ऑयल। ये इट्स अ गुड सप्लीमेंट है, मैं नहीं बोलूँगा ख़राब सप्लीमेंट है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है ये न्यू हर्ब्स का इट्स अ फिश ऑयल, मैं रेगुलर लेता हूँ इसको। लेकिन अगर आप नए शुरू हुए हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर बजट डेफिनेटली कंस्ट्रेंट है, डोंट टेक अ फिश ऑयल, नॉट एट ऑल। लेकिन बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो फिर आई वुड से फिश ऑयल लीजिए। फिश ऑयल लेने का एक तरीका होता है, हमेशा खाने के साथ लीजिए, या फिर मोस्टली कोई यस खाने के साथ, सिंपल सी चीज़ है। और खाने के साथ अब फिश ऑयल करता क्या है, फिश ऑयल बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है, मान लीजिए एक टाइप की सूजन बॉडी के अंदर हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली अगर वो चेक ना की गई तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो फिश ऑयल इसमें हेल्प करता है। तो फिश ऑयल इज़ अ गुड टू हैव, लेकिन लग्जरी सप्लीमेंट है। अगर टाइट बजट है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 7 C's आता है फार्मेसी स्टोर से, कॉड लिवर ऑयल, वो भी ले सकते हैं। डिटेल वीडियो बनाना बनता है, मैं ज़रूर बनाऊँगा। अब नेक्स्ट टाइम ये मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। ये दिस इज क्रिएटिन। ये एज अ सप्लीमेंट है जो काम एक्चुअली में करता है, स्ट्रेंथ एक्चुअली में बढ़ाता है। आपको फील होगा विद इन 10-15 डेज ऑफ टेकिंग इट। अब क्रिएटिन लेने का टाइम क्या है, आई वुड से जब आप ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, पहले 6 महीने 6 to 8 मंथ्स मत लीजिए। मतलब एक बार टेस्ट तो कीजिए कि आप, क्योंकि स्टार्टिंग न्यूबी गेंस आपके बहुत अच्छे होंगे। अब तो क्रिएटिन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपकी मेन चीज़, वो है डाइट, और दूसरा पार्ट है स्लीप। डाइट और स्लीप दोनों ढंग की रखिए। उसके बाद वो 6 to 8 मंथ्स के बाद फिर क्रिएटिन से सप्लीमेंटेशन कीजिए। डिटेल वीडियोस पे बना चुका हूँ यहाँ कहीं। और क्रिएटिन अच्छी बात है, काम करता है और बहुत चीप है। सिंपल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लीजिए। इसके बड़े सारे डिजाइनर सप्लीमेंट्स आते हैं, यू डोंट नीड देम, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। आई रिमेंबर मैं एक बार एक सप्लीमेंट शॉप पे था और वहाँ पे कोई एक सज्जन आए और उन्होंने बोला, जो ओनर थे, उनको पूछा कि भैया मुझे क्रिएटिन चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए।
अब वो 3-4 क्रिएटिन एक्सप्लेन करना है, ये बल्किंग के लिए होता है, कटिंग के लिए होता है, गाइस नहीं, क्रिएटिन इज अ गॉड डैम क्रिएटिन। जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, क्रिएटिन नाइट्रेट होता है, ये बस क्रिएटिन मॉलिक्यूल के साथ कैरियर्स लग जाते हैं अलग अलग, काम सेम वही करेगा, तो आपको महंगे क्रिएटिन की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, टेस्ट बूस्टर्स। ओके, अब 15 साल के लौंडे बोलते उन्हें टेस्ट बूस्ट करना है, बैड आइडिया। आई वुड से 25 साल से पहले आपको किसी टेस्ट बूस्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइफ में अगर स्ट्रेस बहुत है तो वो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं उनको अफेक्ट ज़रूर करता है। उसको बड़ा सिंपल सप्लीमेंट क्या है, सॉरी, वो है अश्वगंधा। ठीक है, इफ यू कैन सी इट, अश्वगंधा आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन अंडर 25 आपको ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 25 इट इज़ ओके। अगेन इट्स वेरी चीप सप्लीमेंट, समथिंग दैट यू कैन हैव। आइडली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर करने के बाद अब ले लीजिए, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऑल दो प्राणायाम भी बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस को कॉम्बैट करने का, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री फॉर्म में देख रहे हैं तो सिंपल है, अश्वगंधा इज लाइक रियली नाइस। अब अगला है प्रोबायोटिक्स। ये सबके लिए नहीं है, प्रोबायोटिक्स उन लोगों के लिए हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं, उनको डाइजेशन इश्यूज होते हैं और कहते हैं मुझे लगता नहीं है। आप प्रोबायोटिक्स ट्राई कीजिए। प्रोबायोटिक्स मतलब मेरे अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में जिन लोगों को ट्रेन किया, कई बार क्या होता है, प्रोबायोटिक्स सिर्फ डाइट में डालता हूँ, कैलोरीज बिल्कुल चेंज नहीं करता। ऐसी पीपल इंक्रीजिंग वेट, ऐसा नहीं कि 10 किलो वेट गेन कर लिया प्रोबायोटिक्स से, लेकिन एटलीस्ट 1 और 2 मोर किलोज थोड़ा बेटर फील होने लगता है। तो प्रोबायोटिक्स डेफिनेटली आप 1 महीना ट्राई करके देखिए, अगर आपको सूट करता है तो ज़्यादा महंगा ये भी नहीं होता। अब एक है विटामिन D3, कहाँ गया, ये मेरे पास है विटामिन D3। विटामिन D3 का मैं प्रोपोनेंट बहुत बड़ा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं किसी को ट्रेन करता हूँ, सबसे पहले उनका मैं ब्लड वर्क मंगाता हूँ, उनको ब्लड टेस्ट मंगाता हूँ, और 99% केसेस में मैं विटामिन D लो देखता हूँ। इसलिए आई गेस हमें हर किसी को विटामिन D सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। विटामिन D आपकी बॉडी में 229 फंक्शन से लिंक्ड है। अगर ये प्रॉपर नहीं होगा, वो 229 फंक्शंस आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जिनमें से मसल बिल्डिंग भी और हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी वन ऑफ देम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब लास्ट है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन ना सिर्फ एक केस में काम आता है। वो केस पता क्या, जब आपका पेट खराब होता है, पेट की कोई दिक्कत होती है। मसल बिल्डिंग के लिए ग्लूटामीन एक कंप्लीट वर्थलेस सप्लीमेंट है। डोंट यू वेस्ट योर मनी ऑन इट। ऐसी है कि जब लोग बॉडी बिल्डिंग को, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को या एनहांस बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम हर कोई सप्लीमेंट ले लें, इससे हेल्प होगी हमें अपना मसल मास ऑप्टिमाइज करने का। सोच सही है, लेकिन गाइस यू डोंट नीड टू स्पेंड सो मच मनी। अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आई वुड से स्पेंड ऑन डाइट सबसे ज़्यादा। अगर आप 100 रुपये खर्च रहे हैं और हाई क्वालिटी डाइट 150 रुपये में आती है, स्पेंड 150 रुपीज़ ऑन दैट। डाइट हमेशा आपका प्रायोरिटी में होनी चाहिए, बाकी कोई चीज़ नहीं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा और आई होप वीडियो आपके पैसे बचाए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन।